नमस्कार दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत जेट इंजन बना रहा है और ये बात सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं, एक रियलिटी बनती जा रही है। लेकिन भारत को इंजन से ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है एक इंडिजीनियस फ्लाइंग टेस्ट बेड। और अब लगता है कि ये लंबा इंतजार भी खत्म होने वाला है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जीटीआरई यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक बड़ा प्रस्ताव सामने आया है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो भारत को अपना पहला डेडिकेटेड फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट मिलने वाला है, और वो भी किसी नए प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के एग्जिस्टिंग IL-76 पर। अब आपको ये समझना होगा कि इंजन बनाना जितना क्रिटिकल है उतना ही जरूरी उसे फ्लाइट लेवल पर टेस्ट करना होता है। और आज की तारीख में भारत इस काम के लिए पूरी तरह से रशिया और फ्रांस पर डिपेंडेंट है। और जीटीआरई का कावेरी इंजन फिलहाल रूस के क्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में टेस्ट हो रहा है, जहां हमें लिमिटेड स्लॉट्स मिलते हैं, लंबा इंतजार करना पड़ता है और टेस्टिंग की फ्लेक्सिबिलिटी ना के बराबर होती है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कावेरी के ट्राई वेरिएंट की मेजर टेस्टिंग रूस में लगभग पूरी हो चुकी है। सिर्फ 25 घंटे की एंड्योरेंस टेस्टिंग बाकी है। लेकिन सिर्फ ये टेस्टिंग ही नहीं, फ्यूचर के वर्जन्स जैसे कि कावेरी का आफ्टर बर्नर वेरिएंट और कावेरी 2.0 इनके लिए भी फुल स्केल फ्लाइट टेस्टिंग की जरूरत होगी। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने IL-76 को टेस्ट बेड में कन्वर्ट करने का प्रपोजल सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। IL-76 को टेस्ट बेड बनाने का फैसला यूं ही नहीं लिया गया, क्योंकि ये एक 4 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। यानी अगर एक इंजन को हटाकर कावेरी लगाया भी जाए तो बाकी 3 इंजन की मदद से एयरक्राफ्ट सेफ और स्टेबल रहेगा। और यही इसका सबसे बड़ा टेक्निकल एज है। IL-76 जैसे प्लेटफॉर्म्स दुनिया भर में टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल होते रहे हैं। अमेरिका ने जनरल इलेक्ट्रिक और प्रैट एंड विटनी के कई इंजन्स इसी तरीके से वैलिडेट किए हैं। रशिया खुद कई डिकेड से यही करता आया है। तो भारत के पास अब एक ऐसा रास्ता है जो न सिर्फ टेस्टेड है बल्कि स्ट्रेटेजिकली एफिशिएंट भी है। ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत में फ्लाइंग टेस्ट बेड की डिमांड उठी हो। जीटीआरई साल 2000 से इसको लेकर प्रपोजल भेजता रहा है, जिसके लिए पहले नए IL-76 खरीदने की बात हुई, फिर इंडियन एयरफोर्स के एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे MiG-29 और Su-30 को मॉडिफाई करने के ऑप्शन एक्सप्लोर किए गए। लेकिन या तो बजट कंस्ट्रेंट्स या फिर ऑपरेशनल कमिटमेंट्स के चलते ये प्रपोजल फाइलों में ही दबकर रह गए। लेकिन अब सिनारियो बदल रहा है, क्योंकि अब बात सिर्फ कावेरी की नहीं बल्कि पूरे इंडिजीनियस इंजन इकोसिस्टम की है। ड्राई कावेरी अभी 50 से 51 किलो न्यूटन थ्रस्ट दे रहा है। जब इसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा बनाया जा रहा आफ्टर बर्नर मॉड्यूल जोड़ दिया जाएगा तो ये थ्रस्ट 80 किलो न्यूटन तक पहुंच सकता है। यानी ये जनरल इलेक्ट्रिक के F404 का पोटेंशियल अल्टरनेटिव बन सकता है, जो अभी तेजस मार्क 1A में यूज किया जाता है। लेकिन यह साफ है कि करंट कावेरी तेजस मार्क 2 के लिए काफी नहीं है। इसके लिए जीटीआरई अब नेक्स्ट जनरेशन कावेरी 2.0 पर काम कर रहा है, जिसका टारगेटेड थ्रस्ट 90 से 98 किलो न्यूटन होगा, जो एमका मार्क 1 और तेजस मार्क 2 जैसे प्लेटफॉर्म्स को पावर देने की कैपेबिलिटी रखेगा। पर एक सवाल यहाँ क्रिटिकल बनकर सामने आता है, क्या हम कावेरी 2.0 को टाइम बाउंड टारगेट में डेवलप कर पाएंगे, वो भी ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास इंडिजीनियस टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इसी वजह से इंडिजीनियस फ्लाइंग टेस्ट बेड क्रिटिकल बन जाता है, ताकि हम रशिया या फ्रांस पर डिपेंडेंसी से बचें। और इंडिजीनियस फ्लाइंग टेस्ट बेड से हम भारत के मौसम, ज्योग्राफी और एल्टीट्यूड कंडीशंस में इंजन का एक्चुअल बिहेवियर एनालाइज कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी इंजन का अल्टीमेट वैलिडेशन तभी होता है जब वो अपने देश के रियल कंडीशंस में टेस्ट हो। और सिर्फ फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं, भारत में अभी तक कोई डेडिकेटेड हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है, जिसे पैरेलल डेवलप करने की जरूरत है ताकि हम हर पैरामीटर पर इंडिपेंडेंट हो सके, चाहे वो टेम्परेचर टेस्टिंग हो, एल्टीट्यूड सिमुलेशन हो या लॉन्ग ड्यूरेशन क्रूज वैलिडेशन। इसके अलावा एक और बात समझना जरूरी है, हर बार जब हमें रशिया में स्लॉट चाहिए होते हैं हमें 9 से 10 महीनों का इंतजार करना पड़ता है। स्लॉट मिलने के बाद टेस्टिंग विंडो बेहद शॉर्ट होती है,
और लॉजिस्टिक्स का खर्चा अलग से। ये न सिर्फ डेवलपमेंट टाइमलाइन को स्लो करता है बल्कि इंडिजीनियस प्रोग्राम्स की क्रेडिबिलिटी को भी इम्पैक्ट करता है। अब जब डिफेंस मिनिस्ट्री इस प्रपोजल को सीरियसली कंसिडर कर रही है और इंडियन एयरफोर्स ने भी IL-76 को अवेलेबल करने का सिग्नल दिया है, तो ये एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू हो सकता है। ये न सिर्फ कावेरी 2.0 को एक्सेलरेट करेगा बल्कि आने वाले एमका प्रोग्राम और फ्यूचर टर्बोफैन प्रोजेक्ट्स के लिए भी फाउंडेशन तैयार करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि कावेरी इंजन प्रोग्राम ने कई सेटबैक्स झेले हैं। इवन 2007 में तो इसे तेजस प्रोग्राम से भी डीलिंक कर दिया गया था। फंडिंग इशू आए थे और पॉलिटिकल विल की भी कमी रही। लेकिन अब GTRE ने जिस मैच्योरिटी के साथ इस करंट वेरिएंट को तैयार किया है, वो एक मैसेज है कि भारत अब कोर इंजन टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रहने वाला। और अगर इस मोमेंट को बनाए रखा गया तो वो दिन दूर नहीं जब भारत सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं बनाएगा बल्कि उसके दिल में धड़कने वाला इंजन भी खुद डिजाइन और प्रोड्यूस करेगा। तो आपका क्या मानना है इस ब्रेक थ्रू पर? क्या भारत अब अपने इंजन रेवोल्यूशन के बिल्कुल करीब है? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस इनोवेशन के फैन हैं तो द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।